नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोल और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। विपक्षी दलों के कड़े विरोध के बीच मानसून सत्र में लोकसभा ने 3 कृषि क्षेत्र के बिल पारित किए हैं। ये तीनों बिल पर देश में घमासान मचा हुआ है। किसान इस बिल को किसान विरोधी समझ रहे हैं। वहीं मोदी सरकार का कहना है कि ये तीनों बिल किसानों के समर्थन में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इन तीनों बिल को लेकर विरोधी किसानों में गलत बातें फैला रहे हैं और जितना एनडीए सरकार ने किसानों के समर्थन में किया है उतना देश की किसी भी सरकार ने किसानों के समर्थन में कभी नहीं किया। तो आइए जानते हैं ये तीनों बिल हैं क्या। पहला बिल है एग्री मार्केट रिफॉर्म्स, दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रावधान और तीसरा है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। ये तीनों बिल लोकसभा ने पारित किए हैं। पहले 2 बिल एग्री मार्केट रिफॉर्म्स और दूसरा बिल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रावधान लोकसभा ने मंगलवार को पारित कर दिया है और तीसरा बिल एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में संशोधन किया गया है। सरकार का कहना है कि प्रस्तावित कानूनों के प्रमुख प्रावधानों का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों की मदद करना है और उनकी आय को बढ़ाना है। एग्री मार्केट बिल किसानों को अपनी उपज मंडियों के बाहर बेचने की अनुमति देना चाहता है। हालांकि इससे मंडी एजेंट्स और कमीशन एजेंट्स को नुकसान होगा और वह अपनी कमीशन खो बैठेंगे। दूसरी तरफ ये कानून किसानों को पूर्व सहमत कीमतों पर बड़े किसान विक्रेताओं और कृषि व्यवसाय फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की अनुमति देता है। तीसरा बिल जो सरकार ने पास किया है वह है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। इस बिल को सरकार ने संशोधन किया है। एसेंशियल कमोडिटीज यानी आलू, प्याज, खाद्य तेल, इस बिल के बाद एसेंशियल कमोडिटीज की स्टॉक होल्डिंग की सीमा का प्रावधान खत्म हो जाएगा। यानी ये स्टॉक होल्डिंग की सीमा तभी रहेगी जब कोई युद्ध छिड़ा हो या प्राकृतिक आपदाएं देश पर आई हुई हों। भारतीय किसान यूनियन और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति इस बिल का विरोध कर रहे हैं। विपक्ष भी इस बिल को विरोध कर रहा है और कह रहा है कि ये बिल किसान विरोधी है। विपक्ष के अलावा खुद सरकार में मंत्री रहे और सरकार के साथ ही अकाली दल भी इस बिल को विरोध कर रहे हैं और अपने विरोध को जताने के लिए अकाली दल की एकमात्र मंत्री हरसिमरत सिंह कौर ने पंजाब से मंत्री हरसिमरत सिंह कौर ने इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि वह सरकार को इस बिल की खामियां समझाने में विफल रही हैं और वह किसान विरोधी बिल को पारित होने नहीं देंगी। आइए जानते हैं कि विरोधियों का क्या कहना है। उनका कहना है कि ये बिल मंडियों में कमीशन एजेंट्स को पूरी तरह ख़त्म कर देगा। ये कमीशन एजेंट्स किसान और कृषि व्यवसाय के बीच मिडिलमैन का कार्य करते थे। मंडी टैक्स पूरी तरह देश में प्रभावित होगा। किसानों को इस एक्ट से एमएसपी शासन खोने का डर भी है। किसानों का कहना है कि इस एक्ट के बाद बड़े ठेकेदार छोटे किसानों का शोषण करेंगे और किसान अपना भूमि अधिकार खो बैठेगा। यही सारे तर्कों के साथ कई लोग और कई किसान पूरे देश में इन तीनों बिल का विरोध कर रहे हैं। किसान और सरकार के बीच की लड़ाई में आगे चलकर कौन जीतता है ये तो समय ही बतलाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।